कि पांडु के 5 पुत्र थे, धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव। और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। इनमें 100 पुत्रों में भी एक पुत्र सबसे ज्यादा हठीला था, जिसका नाम है दुर्योधन। एक बार पांडवों ने चंचल महल बनवाए और उन्हीं चंचल महल में पांडवों ने यज्ञ कराया। यज्ञ कराने के लिए जब सब लोग तैयार हुए, एक पत्र लिख करके दुर्योधन के पास पहुंचाया और उस पत्र को देख करके दुर्योधन चंचल महलों में आया। तो जहां पर सूखी रास्ता दिखाई देती थी वहां पर पानी बह रहा था, और जहां पर पानी बहा हुआ दिखाई देता था वहां पर सूखी रास्ता थी। जहां पर दीवार नजर आती थी वहां पर रास्ता साफ है, और जहां पर साफ रास्ता नजर आती है वहां पर दीवार खड़ी हुई है। दुर्योधन जैसे ही आगे बढ़ा, दीवार में जाकर के टकरा गया। और जैसे ही दुर्योधन जाकर के दीवार में टकरा गया, पीछे हटने के बाद अरे विचार करने लगा, महाराज यहाँ तो दीवार खड़ी है, हमें नजर नहीं आई, क्या करें। एक सूखी रास्ता समझ करके दुर्योधन जैसे ही आगे बढ़ा, आगे बढ़ करके जैसे ही पैर को आगे दुर्योधन रखना चाहता है, उसी समय पानी में जाकर के गिर पड़ता है। जैसे ही दुर्योधन पानी में गिरा, चित्त सारी अटारी पर द्रौपदी अपने केसों को सुखा रही थी, और जैसे ही दुर्योधन को जल में गिरता हुआ देखा द्रौपदी ने, उसी समय ऊपर चित्त सारी अटारी पर अपने जब केसों को सुखा रही थी तो वो हंसने लगी, और हंस करके बोली, आहा क्या बात है, आज मुझे ये पता चल गया कि अंधे के पुत्र अंधे ही पैदा हुआ करते हैं, अंधे के पुत्र अंधे ही पैदा होते हैं। दुर्योधन ने ऊपर नजर की, और नजर करने के बाद विचार करने लगा, वारी वाह द्रौपदी, आज तुमने हमसे अंधे का पुत्र अंधा कहा है, हमारा भी नाम दुर्योधन नहीं। आज से हम एक प्रतिज्ञा करते हैं कि अगर भरी सभा में हमने तुम्हें नगिन नहीं करवाया तो हमारा भी नाम दुर्योधन नहीं है। यज्ञशाला में पहुंचने के बाद बड़ी अच्छी तरह से निमंत्रण को पूर्ण किया। उसके बाद हस्तिनापुर आया। एक छोटी सी बात के पीछे पे इतना बड़ा महाभारत हो गया। सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि जब पांडव सब कुछ हार गए, स्वयं अपने आप को हार गए, राजपाट सब कुछ, अंत में आकर के द्रौपदी को ही दाय पर लगा दिया। जब द्रौपदी को दाय पर लगाया
दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन से कहा, जाओ जाकर के उस द्रौपदी को बुला करके लाओ और तुम अपने हाथों से इस भरी सभा में उसे नगिन करो। द्रौपदी को लेकर के आए। आने के बाद भरी सभा में द्रौपदी को खड़ा किया, चारों तरफ नजर घुमाई। घुमाने के बाद में द्रौपदी ने देखा कि पांचों पांडव भी सर झुकाए हुए बैठे हैं। उसी समय महाराज क्या हुआ? अरे सोच समझ के जब द्रौपदी ने पांडव से दीनी आवाज लगाए, अरे कौन सी गलती मोसे हो गई, सैया मोको दियो बतलाए। अरे एक दिल आवे सिर बानी, एक दिल में तो रहो समझाए। अरे बेपते में बेपते बेपते मेरे बेपिता, बेपते में बेलो कंधारे दे जाए। अरे विपिता पर गई शिव शंकर पे, जब भस्मासुर पड़ो पिछारे। और के मोड़ गुफा मेरे घुस गए, वही हर बन गए नर से नारी। अरे विपिता पर गई मोर ध्वज पे, सुत पे आरो दयोर चलाए। और विपिता पर गई हरिश्चंद्र पे, काशी पीछे बीच घर जाए। अरे सोचे समझ के आज महारानी और राजा से रही रे बतलाए। और कौन सी गलती हमसे हो गई, और महाराज दियो बताए। और पांचों पांडव सभा में बैठे, पूतो रहे हैं सर को झुकाए। और दुर्योधन जिगरो है और मुस्करी लगाए। हर सोच समझ के जब महारानी और राजा को रही सुनाई, कौन सी बानी हमसे हो गई। और तुम तो दियो हमें बताए, एक बात मेरी सुनियो। अरे एक बात मेरी सुनियो, ये कर दियो जवाब दिखाए। कितनी बानी सुन महारानी, और राजा से रही बतलाए। एक बात तुम मेरी सुनियो। आज द्रौपदी महाराज धृतराष्ट्र से बोली, एक मेरी बात सुनो। महाराज धृतराष्ट्र बोले, बता द्रौपदी कौन सी बात है। तो द्रौपदी बोली महाराज धृतराष्ट्र से,
पहले दासुर जी बने के मोय दासी लयो बनाए, और सोच समझ के बात कहियो, और तू शासन तो रहे घबराए, करी धनैया के रे कन्हैया, और करी धनी है देख कन्हैया, कोई नाय धीर धराए, आबत देखो कृष्ण कन्हैया। तब महारानी खुशी मनाए, दुर्योधन मन में घबरावे, और कौन सी विपत्ति रे पड़ी है आए, बत देखन जब महारानी, और ये बत देखी जब महारानी, और बंसोती करी जमाए, देखन बेटा यजुशील अंदर, और तू तो सिमटा रहो बजाए, मन ही मन बेटा मुस्कावे, अरे मन ही मन बेटा मुस्कावे, या कसुरयो झींगा छलकाए, देख विष्णु आज रे बेटा, और जे तो विष्णु देर न देखन देवन बेटा यज महारानी, और मेरो बेटा आज रे विष्णु जी तोरे वीडियो बनाए, द्रौपदी की कहानी सुन रही, और मनु सभग लगई है आए, द्रौपदी की बानी सुन रही। महारानी द्रौपदी सभा में खड़ी हुई और होकर के बोली, एक बात बताइए महाराज मुझे, पहले ये पांचों पांडव ये जो बैठे हैं, पहले स्वयं अपने आप को हारे या मुझे पहले हरा दिया? मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूं आपसे, पहले ये अपने आप को हारे या पहले मुझे हरा दिया इन्होंने? दुर्योधन कहने लगा, द्रौपदी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही हो, पहले ये अपने आप को हार चुके हैं, उसके बाद तुम्हें दाएं पर लगाया है इन्होंने। द्रौपदी कहने लगी, जब पहले स्वयं ये अपने आप को हार चुके हैं और हार करके तुम्हारे दास बन चुके हैं, तो एक दास का कौन सा ये हक कहता है कि एक महारानी को दाएं पर लगाए? बताओ। एक दास का क्या हक कहता है कि महारानी को दाएं पर लगाया जाए? बार बार आज द्रौपदी विलाप करती है, भरी सभा लगी हुई है, कोई धीर को धरने वाला नहीं है। दुर्योधन दुशासन से कहता है कि अरे द्रौपदी, दुशासन से बोला, अरे दुशासन इस द्रौपदी की साड़ी को जल्दी खींच और खींच करके मेरी जंघा पर इसे नगिन करके बैठा। हाथ जोड़ करके बार बार विनती करती है द्रौपदी, लेकिन कोई सहारा उसी समय जब कोई सहारा नहीं द्रौपदी के लिए देखा, उसी समय क्या हुआ कि जब कोई सहारा ना और जा बहन और भैया का, कि जब कोई सहारा ना और जा बहन और भैया का, जब ध्यान रे धर लियो बातें
कृष्ण कन्हैया का। जब कोई सहारा ना, जब कोई सहारा ना जा बहन और भैया का, तब ध्यान रे धर लियो बा कृष्ण कन्हैया का। जब कोई सहारा ना कृष्ण कन्हैया, तुम बंसी के मधुर बजैया आए जइयो। बाबा उत्तरा भगवान कृष्ण को याद कर रही है। आए जइयो आए जइयो कृष्ण कन्हैया, तुम बंसी के मधुर बजैया आए जइयो। उत्तरा विलाप करती है और कहती है, श्याम दीननु के तुम हितकारी, दीननु के तुम हितकारी, तुमने बिगड़ी बात समारी दीनों के। एकदम तभी भक्त प्रेम से भगवान का एक कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं। कृष्ण कहने से बंदे तू तर जाएगा, कृष्ण कहने से बंदे तू तर जाएगा, और पार भव से उतर जाएगा। जय हो।
कहने से बंदे तू तर जाएगा, कृष्ण कहने से बंदे तू तर जाएगा, पार भव से उतर के उतर जाएगा, पार भव से उतर कर उतर जाएगा, पार उतर कर उतर जाएगा। एक बात कहूं बाबा, चलते तो धीरे धीरे। अब लला की लिकरोसी हरी होती ना, लला की जब लिकरोसी होते हैं ना, तब देखो गाने कैसे कैसे गाए जाते हैं। चलते लोग पकड़ियो रे वरना भाग हो जाए, हैं? बाबा की ले गयो डाल तलवरिया जनका, अम्मा की ले गयो जनका, बड़ो अच्छा लगत है। अरे ने कहा तन को खोल ले, ठंड कम लगे। क्या पता है फिर तू ही किधर जाएगा, क्या पता है तू को ही किधर जाएगा, कृष्ण नामो ही लेकर तू तर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा ही तेरी बड़ी, रानी रह जाएगी महलों में तेरी खड़ी। होगी चर्चा ये तेरी बड़ी से बड़ी, रानी रह जाएगी महलों में तेरी खड़ी। और जिस गली से तू ही तो गुजर जाएगा, जिस गली से ही तू ही गुजर जाएगा, कृष्ण कहने से बंदे तू तर जाएगा। कृष्ण कहने से बंदे तू तर जाएगा, कृष्ण कहने से बंदे तू तर जाएगा, पार भव से उतर के उतर जाएगा। बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की जय।
जब दूसरी शादी करते हैं तो एक सुनीति की छोटी बहन है जिसका नाम है सुरुचि। सुरुचि को लाते हैं। लाने के बाद में बड़े आदर सत्कार से बड़ी बहन सुनीति उतारने के लिए आरती का थाल सजा करके लाती है। आसन पर बैठो। लेकिन महाराज, तो वो रानी क्या बोली? जब बड़ी रानी आरती का थाल लेकर के आती है तो छोटी रानी आज बड़ी रानी को देखती है और महाराज से बोली, महाराज ये कौन है? अरे ये कौन है? और क्या बोली? यदि एक तुम्हारे रानी थी और मुझे बेअर्थ ले आए हो, और वो काम काज को बाकी तेरे मोए बाहर झोंक बेलाए हो। यदि एक तुम्हारे रानी थी मोए बाहर झोंक बेलाए हो, वही महारानी सुरुचि रथ में बैठी है और बड़ी रानी को देखती है। यदि एक तुम्हारे रानी थी और मुझे व्यर्थ ले आए हो, वो काम काज को बाकी थी मोए बाहर झोंक बेलाए हो। आज वही महारानी, जिस महारानी ने महाराज की शादी को करवाया था, आज उसी महारानी को देखना आगे चल करके क्या सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। मन में ये खुशी मनायती महारानी थाल जुलाती है। सुरुचि ने जब ही देख लिया जे मन में ही घबराती है। एकदम जब देखा, देखने के बाद में महाराज ने बार बार समझाया रानी के लिए, और बार बार समझाते हुए आज महाराज छोटी रानी को जब महलों के लिए ले गए तो छोटी रानी ने महाराज उत्तानपाद से कहा, एक बात सुनो, घर हम जब जाएंगे कि आज से तुम बड़ी रानी की तरफ नजर मिला करके नहीं देखोगे। तो महाराज उत्तानपाद ने मना कर दिया, नहीं, जाओ हम शपथ लेते हैं, आज से हम बड़ी रानी की तरफ नजर मिला करके भी नहीं देखेंगे। आज छोटी रानी महलों में पहुंची। बड़ी रानी सुनीति को काग उड़ानी बना दिया। महलों के काग उड़ाती है। एक दिन अर्धरात्रि के समय वही सुनीति विचार करती है कि जिस दिन से मेरी छोटी बहन महलों में आई है उस दिन से मैंने नजर भर के अपने पिया को नहीं देख पाया। अब मैं क्या करूं, इससे तो मर जाना ही ठीक है। अर्धरात्रि के समय आज मैया अरे दुख की मारी मात और जेल से बाहर टड़ आई।
और सोच समझ के महारानी जी जंगल में आई। और बाबा भाई है जंगल में ठाड़ी, पैरन की भई आवाज वही जे आए गो तारी। मैया सुनीति जंगल में पहुंची। पहुंचने के बाद में जैसे ही धीरे धीरे जा रही, आगे के लिए कदम जैसे ही मैया ने बढ़ाया, आगे जाकर के जब जैसे ही पैरों की आवाज हुई, उसी समय भगवान विष्णु विचार करते हैं कि जिसके गर्भ से भगवान का भक्त जन्म लेने वाला हो, वही बेल और जंगल में आकर के खुद अपने आप को समाप्त करने के लिए आई हो, तो उस पर फल कहां से आएगा? जिसके गर्भ से भगवान का भक्त जन्म लेने वाला हो, आज वो स्वयं अपनी मृत्यु करने के लिए जंगल में आई है। लेकिन भैया नारद जी ले बुलाए, नारद जी ले बुलाए, हाँ बुलाए, तब हरने गिरा उतारिए। भगवान विष्णु ने नारद जी को अपने पास बुलाया। बुलाने के बाद में और नारद जी से कहा कि तुम जाओ और जाकर के जंगल में देखो, एक अयोध्या की महारानी अपनी मृत्यु करने के लिए आई है। भगवान विष्णु के कहने पर आज नारद जी उसी जंगल में पहुंचे जिस जंगल में मैया सुनीति अपनी आहुति लगाने के लिए आई थी। नारद जी ने जाकर के उस मैया से कहा, अरे पुत्री, अरे अर्धरात्रि के समय इस जंगल में आप क्या कर रही हो? सुनीति ने कहा, संत जी मैं अपनी मृत्यु करने के लिए आई हूं। क्यों मृत्यु करने के लिए आई हो? क्योंकि मेरे कोई संतान पैदा नहीं हुई। नारद जी ने क्या काम किया? एक माला दी और सुनीति से कह दिया कि जाओ, हम तुम्हें वरदान देते हैं, इस माला का तुम जाप करते रहना, इस माला का जाप करती रहना तुम। हम तुम्हें वरदान देते हैं, आने वाले समय में तुम्हारे गर्भ से एक भगवान का भक्त जन्म लेगा। नारद जी के कहने पर उसी जंगल में आज मैया ने टूटी सी झोपड़ी बनाई और बनाने के बाद उसी में निवास करती रही। सुखदेव जी महाराज बताते हैं, उत्तरानंदन परीक्षित, एक दिन महाराज उत्तानपाद
घोड़ा पे सवार हुए, जंगल में पहुंचे, आखेट खेलते रहे। आखेट खेलते ही खेलते एकदम महाराज उत्तानपाद को अपनी बड़ी रानी की याद आई और घोड़ा को मुरकाया। मुरकाने के बाद जैसे ही बड़ी रानी की कुटिया पर पहुंचे और आवाज देने लगे। महाराज उत्तानपाद आवाज लगाने लगे बड़ी रानी के लिए। अरे फाटे खोले बड़ी रे महारानी। महाराज उत्तानपाद आवाज देने लगे, अरे फाटक खोले बड़ी रे महारानी। और आज कमान हिरन पे तानी। अरे मेरी सब काया कुबेलानी 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 कुबेलानी। अरे फाटक खोले बड़ी रे महारानी। महाराज आवाज देने लगे, लेकिन मैया अंदर कुटिया में बैठी है। अरे बैठी है विष्णु की बाला। अरे बैठी है विष्णु की बाला और जप रही है भजन की माला। मैया बैठी है, जो नारद जी ने माला को दिया था उसी का जाप कर रही है। अरे बैठी है विष्णु की बाला और हो जप रही है भजन की माला। मेरे भैया अरे उठ के चली बड़ी महारानी। बोली साजन की पहचानी। रानी सुनीति ने महाराज उत्तानपाद की आवाज को पहचाना और उठ के चली। अरे उठ के चली है बड़ी महारानी। बोली साजन की पहचानी। एकदम महारानी ने जैसे ही अपने महाराज की आवाज सुनी और सुनने के बाद में पहचान को किया, उठ करके चली और जा करके जैसे ही दरवाजा खोला, खुलने के बाद में महाराज को देखा। आइए महाराज, देखिए ये तुम्हारी रानी कैसे रहती है, देखिए। अरे कहां पर तुम मखमल के गद्दे पर सोने वाले, आज इस दासी की कुटिया में कैसे पधार चुके।
आपने कभी ये सोचा कि जिस दासी ने तुम्हारी दूसरी शादी करवाई हो, आज उसी दासी को ऐसे तुमने निकाल दिया जैसे कोई घर से कचरा निकाल करके फेंक देता है। एक बार भी नजर घुमा करके आपने नहीं देखा? देख लो, देख लो ये कैसे रहती है महारानी। मैं अपने आप को महारानी नहीं कह सकती, मैं तो एक दासी हूं, मैं तो एक कागुड़ानी हूं। और तुम थोड़े से पानी की बातें कर रहे हो ना? अरे पानी की क्या चलती है? जिस दिन से महलों को छोड़ करके इस जंगल में आई हूं ना, उसी दिन से जब मैं भोजन खाने के लिए बैठा करती थी, उसी समय एक गिलास तुम्हारे लिए निकाल करके रखती थी। सुबह भोजन कर लिया तो शाम की पता नहीं, शाम को भोजन कर लिया तो सुबह की कोई पता नहीं। आज उसी जल को न जाने कब का रखा हुआ जल एक टूटे से घड़े में, उसी जल का महाराज उत्तानपाद पान करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक रात्रि को वहीं पर महाराज उत्तानपाद ने व्यतीत की। सुबह होते ही जैसे ही महाराज उत्तानपाद अपने महलों में आए, देखा छोटी रानी खड़ी है। कहां से आए हो आप? कहां से आए हो? नहीं, कहीं से नहीं आए, ऐसे ही। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बार बार महाराज रानी के लिए समझाते हैं, लेकिन रानी एक भी बात समझने के लिए तैयार नहीं हुई। आज महाराज उत्तानपाद विचार करते हैं, अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बार बार समझाते हैं, एक भी जब समझ में नहीं आती है सुरुचि के, अंत में आकर के महाराज उत्तानपाद को अपने मुख से कहना ही पड़ा कि हाँ, हम अपनी बड़ी रानी के पास से आए हैं, तुम क्या करना चाहती हो बताओ। सुरुचि ने मौन धारण कर लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिस रात्रि में महाराज उत्तानपाद उस टूटी सी झोंपड़ी में रुके थे, उसी दिन सुनीति ने गर्भ धारण किया और उसके बाद सुरुचि ने भी गर्भ धारण किया। समय आने पर सुरुचि के महलों में हजारों दासियां दास लगे हुए हैं, लेकिन उस मैया के वहां पर कोई रक्षा करने वाला नहीं है। भगवान विष्णु ने योग माया से कहा कि तुम जाओ और जाकर के मेरा जो भक्त जन्म लेने वाला है उसे जाकर के
उठा लीजिए। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, आज मैया सुनीति के गर्भ से भगवान का भक्त जन्म लेने के लिए तैयार हुआ और इधर भगवान विष्णु योग माया को भेजने के लिए तैयार हुए। बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज